माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने एक ऐसा आक्षेप किया है जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, पश्चिम बंगाल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड बजट का आवंटन किया है। ये माननीय सांसद महोदय जान लें कि 2009 से 14 यूपीए के पीरियड में जहां मात्र 4,300 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी वह पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए का बजट देते हैं और एक प्रोजेक्ट में लगातार फॉलोअप चलता है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मान्यवर सांसद जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया जाके अपने मुख्यमंत्री जी के पास में पश्चिम बंगाल के रेलवे प्रोजेक्ट्स को एक्सपीडाइट कराने के लिए रिक्वेस्ट करें। पश्चिम बंगाल के प्रोजेक्ट्स में जहां 4,662 हेक्टेयर जमीन एक्विजिशन की जरूरत है, मात्र 27% लैंड एक्विजिशन हुआ है माननीय स्पीकर महोदय। और उसके बाद में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, नवद्वीप घाट से नवद्वीप धाम न्यू लाइन 0 लैंड एक्विजिशन, कल्याणगंज से बुनियादपुर न्यू लाइन 0 लैंड एक्विजिशन में कई नाम पढ़ सकता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को पूछना चाहूँगा कि उनकी सरकार का पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति इतना विद्वेष क्यों है। ऐसे सांसद महोदय हैं जिन्होंने अपने जीवन को बहुत कठिन परिस्थितियों में निकाल के जीवन को गुजारा। मेरा इनके साथ बहुत लंबा व्यक्तिगत संपर्क भी है। बालेश्वर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत बहुत ही एक अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है और इसके डिज़ाइन में माननीय सांसद महोदय जी ने भी बहुत योगदान दिया है। मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और साथ ही साथ बालेश्वर के जन ने किस तरह का डिज़ाइन हो, वो सभी के साथ एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत इसका डिज़ाइन किया गया था और काम भी बहुत तेज़ी से इसका अच्छा चल रहा है। माननीय सांसद, महाराष्ट्र में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एक विस्तृत तरीके से काम चल रहा है और उस विस्तृत तरीके से काम चलने के साथ ही साथ महाराष्ट्र में बजट भी बहुत ही एक पहले कभी इतना बजट नहीं दिया गया था, वैसा बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के लिए दिया है। महाराष्ट्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23,926 करोड़ रुपए का बजट रेलवे का इस वर्ष के लिए आवंटन किया है, जो कि अगर यूपीए सरकार के समय से कंपैरिजन करें तो यूपीए सरकार के समय में मात्र 1,100 करोड़ रुपए का बजट मिलता था। आज 23,926 करोड़ रुपए का बजट है और करीब 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में चल रहे हैं। कई नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए जो कि महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को जोड़ते हैं, औद्योगिक नगरियों को जोड़ते हैं, साथ ही साथ जो बड़े एजुकेशन हब बने, जो बड़े टेक्नोलॉजी के हब्स बने, उनको भी जोड़ते हैं। जो पुणे, अहिल्यानगर, इन सब क्षेत्रों के बारे में माननीय सांसद महोदय ने जो आज विषय रखा है, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को जानकारी देना चाहूँगा कि पुणे की कैपेसिटी को डबल करने का काम अभी चल रहा है और भी महाराष्ट्र में कई स्टेशंस, कई शहरों के कैपेसिटी को 2 गुना करने का काम अभी चल रहा है और बहुत तेज़ी से उसमें काम चल रहा है और अच्छी प्रोग्रेस है। बहुत डिटेल में जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। जैसे मान लीजिए नासिक का कुंभ का काम है, तो नासिक के कुंभ में किस तरह से कैपेसिटी बढ़े, लोगों का आना जाना सुगम हो सके, एक एक करके नासिक स्टेशन से पहले 2 स्टेशन, नासिक स्टेशन के बाद में 2 स्टेशन, इन सब पे डिटेल में काम चल रहा है। अहिल्यानगर के लिए भी नए प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। बहुत तेज़ी से काम महाराष्ट्र में चल रहा है। माननीय सांसद जी ने उत्तर प्रदेश में कितनी वंदे भारत चल रही है उसका डिटेल मांगा है, ज़रूर मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी सहारनपुर कनेक्टेड है, लखनऊ कनेक्टेड है, बनारस कनेक्टेड है, मेरठ कनेक्टेड है, बहुत सारे शहर उत्तर प्रदेश के कनेक्टेड हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार बजट में 20,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है और उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के रेलवे का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कई नई गाड़ियां चल चुकी है,
कई नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और डिटेल उत्तर प्रदेश में वंदे भारत की लिस्ट में माननीय सांसद जी को भेज। अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बुद्धिस्ट सर्किट में वंदे भारत सर्विसेज की बात की है। कई ऐसे शहर हैं जो बुद्धिस्ट सर्किट के वहाँ पे ऑलरेडी वंदे भारत सर्विसेज चल रही है और अब तो इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए बुलेट ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर की भी घोषणा की है, जो कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों को जोड़ेगी और उसमें बुद्धिस्ट सर्किट से जुड़े हुए कई शहर भी इसमें शामिल हैं। पहले तो मैं ये आपके समक्ष, आपके माध्यम से देश के समक्ष रखना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब के लिए इस बार रिकॉर्ड बजट एलोकेट किया है 5,673 करोड़ रुपए का, 5,673 करोड़ रुपए का। और ये कांग्रेस के समय जो बजट होता था माननीय सभापति जी, ये 25 गुना ज्यादा है, 25 गुना, 25 टाइम्स माननीय सभापति जी, 25 गुना ज्यादा है। और जो माननीय सांसद महोदय ने जो कहा है कि पंजाब में एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मेरे साथी श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी पर्सनली पंजाब के सभी प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं और एक एक प्रोजेक्ट में कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके, जनता के साथ बातचीत करके बहुत ही प्रोएक्टिवली काम करते हैं। ऐसे हमारे श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने देश के साथ जो न्याय करना होता है, पंजाब के साथ जो न्याय करना होता है, वो आपने किया है। धन्यवाद।